इस बार दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को पीछे छोड़ के हम दिवाली मनाने पहाड़ों में गए थे। हम गए थे रानीखेत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस जिप्सी और मैं हूं आप सबकी दोस्त मुनमुन। दोस्तों, दिल्ली की पोल्यूशन छोड़ के मैं आ गई हूं पहाड़ों में ठंडी ठंडी ताज़ी सांस लेने। तो इस वक्त मैं हूं रानीखेत में और जहां मैं रुकी हूं उस जगह का नाम है होटल रानीखेत कॉन्टिनेंटल। हम रुकने वाले हैं कल और परसों। तो रानीखेत कॉन्टिनेंटल जो होटल है उसी के सामने एक ट्रेल जाता है जहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पूरा पाइन फॉरेस्ट है चारों तरफ। तो इसी रास्ते से हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं सनसेट देखने। वैसे मौसम साफ़ नहीं है यहाँ पे काफ़ी क्लाउडी हो रखा है जिस वजह से शायद सनसेट देखने ना मिले। पर तो क्या, ये ट्रेल ही इतना खूबसूरत है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय विद मी। तो एक छोटा सा हाइक कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे हस्बैंड तो है ही, पर इस वक्त मेरे साथ दो डॉग्स भी है जिसमें से एक है लैब्राडोर और एक है टिबेटन मैस्टिफ और दोनों ही रानीखेत कॉन्टिनेंटल में रहते हैं। यहाँ का जो ओनर है उनके डॉग्स है ये। पाइन ट्रीज पे ये निशान देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पे पेंटिंग की हो। नेचर से बड़ा आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। दे आर सो नाइस टू मी। देखो, जब तक मैं यहाँ पे व्लॉग कर रही हूँ, अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, दे डिडंट लीव मी। सी, दे आर वेटिंग फॉर मी यहाँ भी और यहाँ भी। वैसे इन दोनों की कंपनी हमारे इस पूरे ट्रिप को और मज़ेदार बना गई। दिवाली के अवसर पे होटल को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था। ऐसा ही कुछ व्यू है। इस वक्त शाम ढलने वाली है और हम जा रहे हैं वापस रानीखेत कॉन्टिनेंटल। कल सुबह अगर मौसम साफ रहा तो फिर से आएंगे ऊपर एक क्लियर व्यू देखने के लिए। वैसे यहाँ से पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। अगले दिन धूप तो निकलती है पर यहाँ से बर्फ वाली पहाड़ नहीं दिख रही थी, तो हम साइट सीन करने निकलते हैं। गूगल मैप ने तो हमें पहले गलत रास्ते पे भेज दिया था, पर वक्त रहते पता चल गया था कभी किसी नए जगह जाके पूरी तरह मैप पे भरोसा करना सही नहीं है। लोकल किसी से पूछ लेना ही सही है। हम जा रहे थे चौबाटिया, जो एप्पल ऑर्चर्ड के लिए जाना जाता है, पर उस दिन बारिश हो रही थी, इसीलिए हमें आगे जाने से मना कर देते हैं। इसी रास्ते से वापस लौटते वक्त हमें एक हिरन दिखी थी। यहाँ एक मंदिर भी है, झूला देवी जी की मंदिर। हम फिर वहीं जाते हैं। झूला देवी दुर्गा माँ की एक रूप है। कहते हैं एक वक्त था जब यहाँ और भी घना जंगल हुआ करता था और आए दिन जंगली जानवर गांव वालों पे हमला करते थे। उन्हीं जानवरों से जान बचाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी। होटल लौट के हमें कुमाऊं का ऑथेंटिक खाना खाने का मौका मिला। इस ट्रेडिशनल पीतल की थाली पे खाना सर्व किया गया था। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आप में से कोई अगर कुमाऊं से हो तो इन डिशेस का नाम ज़रूर बताना। हेलो वंस अगेन। झूला देवी मंदिर देखने के बाद हम लोग और कहीं नहीं गए, हम लोग सीधा होटल वापस आ गए थे। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा पैदल चले निकले हैं और हम लोग दूसरे साइड आए हैं होटल के। यहाँ का जो रास्ता है, अभी तक जो रास्ता देखा है उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे छोटे छोटे गांव है और यहाँ से सूरज भी दिख रहा है जो कुछ ही देर में ढल भी जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से हम लोग एक अच्छा सनसेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे साथ है मेरे दो दोस्त, एक ये और दूसरा वो रहे।
इन दीदी से हमारी बात हो रही थी। ये यहीं रहती है। इन्होंने हमें सनसेट से पहले होटल लौटने को कहा, क्योंकि यहाँ शाम होते ही अक्सर लेपर्ड्स निकलते हैं। ये सुनते ही हम यहाँ से जल्दी लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह हम निकलते हैं साइट सीइंग करने, पर इस बार दूसरी तरफ। अभी जहाँ पे आए हैं ये हिमालयन व्यू पॉइंट है और यहाँ से इतना साफ दिख रहा है हिमालय। जब होटल में थे हम लोग, TRC में जब थे, वहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। सुबह के टाइम बहुत हल्की हल्की सी नज़र आ रही थी, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस जो अभी दिख रहा है। सो लेट मी शो यू व्हाट आई कैन सी द रेंज। और नीचे देखो, दिवाली की मार्केट लगी है, यहाँ पे पटाखे बिक रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट मिलने वाली है, वो भी ऐसे व्यू के साथ। रानीखेत में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, पर अगर आपको मेरी तरह स्लो घूमना पसंद है बिना किसी आइटिनरी के, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से पूरी रानीखेत दिखती है और बाएं तरफ दिख रही है ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी हम आए हैं गोल्फ कोर्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है रानीखेत में और कई लोग यहाँ पे आते हैं, पर यहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते हैं। बाहर लिखा हुआ है 500 रुपीज़ फ़ाइन अगर आप एंटर करते हैं बाय एनी मीन्स। तो जैसे बाहर से देख सकते हैं। और यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो लेट्स जस्ट वॉक अराउंड। ये असल में डिफेंस एरिया है और इसी वजह से घुसना मना है, पर मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। अगर आपको गोल्फ कोर्स की ग्रीनरी देखनी है तो आप मार्च से जुलाई के बीच आ सकते हो। शाम को लौट के हम जाते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के तरफ। ढलती हुई सूरज की रोशनी जंगल से गुजर रही थी। दूर की चीज़ें कुछ साफ भी नहीं दिख रही थी। मुझे तो काफ़ी रोमांचक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कहीं से कोई जंगली जानवर हमें देख रहा हो और शायद हमारे जाने के इंतज़ार में छुप के बैठा हो। अगले दिन सुबह 6 बजे हम दिल्ली के लिए निकलते हैं।